अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये बजट जवान, किसान और महंगाई, बेरोजगारी सबके लिए ही राहत का काम करेगा। और ये बजट योगी का नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का है, जो 2024 के इलेक्शन को लेकर के भी ध्यान में रखा गया है। तो इस बजट को क्या गरीब को लेकर के ध्यान में रखते हुए भी बजट बिल्कुल इसमें गरीब की भी कोई व्यवस्था कोई न कहीं का है। अभी पूरी जानकारी हमको बजट के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें गरीब, किसान और जवान सबके लिए कुछ न कुछ है। उत्तर प्रदेश का बजट आया है, उस पर क्या राय है आपकी? बजट किस तरह का है आम जनता के लिए? ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, जितनी प्रशंसा की जाए इस बजट के लिए वो बहुत कम है। निश्चित तौर पर ये बजट गरीब तबके से लेकर के मध्यम वर्ग होते हुए उच्च श्रेणी के वर्गों के लिए भी काफ़ी सराहनीय बजट है। ऐसी बजट बीजेपी सरकार की ये ऐसे बजट की उम्मीद की जाती थी जो इस बार सफल हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो कल बजट पेश किया, वो निश्चित तौर पे कहने के लिए बजट तो संतोषजनक है, लेकिन मूल तौर पे यदि उसके बहुआयामी भविष्य को देखा जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग रहा है कि उसमें निराशा है, तो इसमें कोई हताशा नहीं है। हालांकि जो बजट को इन सिस्टमों से धन को किया गया है उससे संतोषजनक है, लेकिन जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि बजट को 2024 की लोकसभा को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है, इसको भी पूर्ण नकार नहीं है। देश में बजट सरकार पेश की है, क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? बजट तो एक छलावा है। ये तो 7वां बजट है उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी का। उत्तर प्रदेश जो है बड़ा भरकम पैसे का दिखाकर और कोई उसमें नया काम दिखाई नहीं गया, न विकास से संबंधित, और खास करके बलिया में तो कुछ जो है बजट के लिए कुछ आप जागरूक लोग हैं, आप नहीं तो इस बजट में क्या क्या ऐसा चीज़ है कि जो कि ऐसा जनता के हित के लिए नहीं है? क्या आपको लगता है? जनता के हित के लिए क्या है? ना उसमें कहीं बेरोजगारी दूर करने की बात है कि कहीं उद्योग लगाएंगे, ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित बड़ा काम है कि बलिया को चाहे पूर्वांचल कोई मेडिकल कॉलेजें देंगे, ना यूनिवर्सिटी की कोई बात हुई, कहीं तो कोई बात नहीं। सब मिलाकर के बजट से आपको लगता है कि बजट जो है खाली इन लोगों का जो है बस पोस्टर, बैनर और मीडिया को मैनेज करके और दिखाना है कि ये बजट आया, बड़ा बजट है और इतना पैसा खर्च होगा, गरीबी दूर होगी। गरीबी कहाँ, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में कोई अंकुश नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के हित में बिल्कुल नहीं। किसानों के हित से बनने वाली सरकार किसानों के हित में हम मानते थे कि योजनाएं जो भी चला रही है किसानों के हित के लिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है, न ही हम लोगों तक पहुँच रहा है। हम एक छोटा किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, और मध्यम वर्ग को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार की घोषणाएं है कि किसानों की आय हम दोगुना करेंगे। यहाँ स्थिति है, जो भी फसल हम लोग बोते हैं वो भी आज की स्थिति में हवा ने ले लिया और फसलों की कोई बड़ी दुर्दशा है और कहीं से किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं है। मैं इस बजट से बहुत ही निराशा महसूस हुई है। हम लोगों की आशा थी कि हमारी जो फसली ऋण की योजना है, जो फसल में ऋण लिए हैं, वो जो मरा है, इसके लिए सरकार जरूर इस पर ऋण का ब्याज जो कम से कम माफ़ करे, लेकिन वो भी नहीं। ये बहुत ही निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार बजट पेश की है, बजट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो बजट पेश किया गया है, यह लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया। ये मेरा एक सवाल है खुद सरकार से कि जो आपने वादा किया था 2017 के चुनाव 22 के चुनाव में कि हम महिलाओं को साल में 2 बार होली और दीपावली पर गैस सिलेंडर फ्री मुफ्त देंगे, और बजट में कोई इसका प्रावधान नहीं किया गया, वो सब फाइलें बंद रह गई। वैसे ही आप देखिए मनरेगा में जो इस सरकार ने कोई व्यवस्था बजट की नहीं किया है, तो मैं समझ रहा हूँ यह गरीबों के लिए बजट हितकारी नहीं है और सिर्फ एक आंकड़ा पेश करके और समाज को जागरूक करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी बजट पेश की है, इस बजट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इस बजट से यही मुझे कहना है कि हम किसानों के लिए बजट कुछ भी नहीं। डाई यूरिया का दाम दोगुनी बढ़ गया,
और नैनो यूरिया डालने की जो है सरकार दबाव बना रही है, जबकि नैनो यूरिया छिड़काव करने में काफ़ी लागत आ रहा है, काफ़ी कास्ट आ रहा है और काम भी उतना नहीं कर रहा है। तो यह बजट हम किसानों के लिए अच्छा है, हमें यही कहना है। किसानों के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए कि किसान किसानी में जी सके। और बार बार किसान सरकार कहती है कि किसानों का जो है आय हम दुगना करना चाह रहे हैं, और दुगना का कर रही है और कम होता जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के क्या कहना चाहिए? यजमान जी, हमको तो इतना ही लगता है कि हम किसानों के लिए ये बजट ठीक नहीं है। यहाँ कि हम लोग को कोई फायदा ही नहीं दिखाई दे रहा। यूरिया इतना हो गया, डाई इतना हो गया, मन हर चीज़ इतना हो गया। और गेहूं का, मक्का का या आलू, अब देखिए ना, आलू का रेट आज 4 रुपये 5 रुपये हो गया है। और बोते समय में उसमें कितना लागत आता है आप लोग को भी मालूम होगा, क्योंकि आप लोग किसान परिवार से ही हुए हैं। तो हम भाई जनता तो संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये निधि भी नहीं आ रहा है। निधि का जो छोटा सा ये हम लोग को तो फायदा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए जितना निधि आता है उतना तो हम लोग टैक्स में दे देते हैं। फायदा उन लोग का है जो 1 कट्ठा जमीन खरीदते हैं, उसके नाम पर निधि ले रहे हैं। इसका जांच होना चाहिए। जो सरकार अभी बजट पेश की है, इस बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? अच्छा है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा किया गया है। खासतौर पर इनकम टैक्स क्षेत्र में मैंने रैंक किया था, उसमें बहुत अच्छा रेजोल्यूशन निकला है, जिसमें आयकर का जो दर था उसको थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और लोगों को कुछ राहत मिली। सब मिलाकर के बजट ये आम जनता के हित के लिए है, क्या कहना चाहिए? बजट आम जनता के लिए हित में भी है और कुछ अहित में भी है। तो मैंने जो है किया है, मेरे कैसा नहीं कि मैं क्यों ऐसा करूँगा, तो उसमें कुछ जो पूंजीपति हैं उनके पक्ष में भी है, कुछ जो है गरीबों के लिए भी। सरकार ने अभी बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट पेश हुआ है, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासकर लघु उद्योगों के लिए, जो लोग छोटे पैमाने पर रोजगार करते हैं, और रोजगार की दृष्टि से गांव की तरफ इस बजट में कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया है। गांव को कुछ किया गया है, शहरीकरण, अवस्थापना, उद्योग विकास, ये मूल औद्योगिक ढांचा विकसित होने से आम आदमी का सशक्तिकरण नहीं होता है। और जन कल्याणकारी राज्य में गरीब के लिए बजट होना चाहिए। बुनियादी सवालों पे जो महंगाई है, ये रोजगार का सवाल है, छोटे लघु उद्योगों का सवाल है, इस पर सरकार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार ने जो बजट पास हुआ है, तो इस संबंध नहीं करना चाहते हैं कि अभी जो छात्रों नौजवानों को भी पिछले बार से अभी बहुत लोग छात्रवृत्ति अब तक आने का काम नहीं किया है। अभी तो कितने लोग छात्र नौजवान छात्राएं तमाम अपने स्कूल कॉलेज छोड़ने का काम किए हैं। इसके शासन प्रशासन और तमाम सरकार के इस पर कड़ी वो करना चाहिए था, ताकि जो बजट है छात्र नौजवानों के लिए अलग से वायद करके उसमें पैसा वो करना चाहिए था, ताकि छात्रों जो पढ़ाई बाधित हो रही है उसकी पढ़ाई बाधित न हो। प्रदेश सरकार द्वारा बजट पास किया गया है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, जो बजट पास किया गया है उसमें सिर्फ मंदिरों के लिए या फिर गौशालाओं के लिए सिर्फ जो बजट दिया गया है, बाकी जो देश की ज़रूरत है, जो जनता की मांग है, जैसे महिलाओं को कुछ नहीं दिया गया है, तो उसमें जो खाद्य सामग्री होती है उसमें भी कुछ नहीं दिया गया है, और जो शिक्षा के लिए होता है उसमें भी कुछ नहीं दिया गया है, और जो पहला बजट दिया गया था वो अभी तक नहीं पूरा किया गया है, उसका सिर्फ 30% लाया गया है। तो ये एक जो बजट पेश किया गया है सिर्फ एक भ्रम है और आंकड़ों का खेल है, इसमें और कुछ भी नहीं दिया गया है जो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। बजट पास किया गया है, क्या कहना है इस बजट को लेकर? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल आम जनता का बजट पास किया, लेकिन कहने को तो ये आम जनता का बजट था, लेकिन इसमें आम जनता को कोई भी सहूलियतें नहीं दी गई। युवाओं के लिए रोजगार बताया गया कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, लेकिन कैसे देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल पहले भी इन्होंने कई बजट पास किए, लेकिन कोई ज़मीनी स्तर पर रोजगार की कोई इनकी कॉन्क्रीट योजना नहीं बनी, और कल के बजट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरा ये कि महिलाओं की सुरक्षा और जो किसानों के लिए क्या रोड मैप था वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, केवल कागजी घोषणाएँ की गई हैं। तो महंगाई कैसे नियंत्रण में लाएंगे और कैसे आम जनता का जीवन सुगम बनाएंगे,
इस पर भी कोई बहुत फोकस नहीं था। तो मैं इसे एक बहुत ही साधारण और बजट मानूंगा। ये जनता के हित का बजट नहीं है। ये इन्होंने केवल उद्योगपतियों को और अपने कुछ जो इनके सहयोगी हैं उनके लिए बजट बनाया है। ये जनता विरोधी बजट है। कल बजट पास हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई जो महंगाई बढ़ी हुई है, इस बजट में महिलाओं को कोई सुविधा नहीं है, उससे हम खुश बिल्कुल नहीं है। गैस की महंगाई इतनी बढ़ती जाती है और राशन इतना महंगा है जिससे हम लोग खरीद भी नहीं पा रहे हैं। कल बजट पास हुआ है, प्रदेश सरकार ने बजट पास किया, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, योगी सरकार का छठा बजट है। इसमें सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है इस बार, और इसमें रोजगार का जिक्र तो बहुत बार किया गया, लेकिन रोजगार की बात नहीं की गई। इसलिए युवाओं के लिए तो ये बजट हमारी समझ से नकारात्मक और बेकार साबित हो रहा है। फिलहाल जो उन्होंने किसानों के लिए बताया है कि प्रयोगशालाएं, केंद्र खोले जाएंगे, उसमें किसानों को जानकारी दी जाएगी, तो ये कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं। फिलहाल बजट अगर देखा जाए तो हमारी नज़रों में जो है बजट बेकार है और खाली खाना पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने यह बजट पास किया और बजट पारित हुआ है। बिल्कुल सबसे बड़ा बजट है यूपी का, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। लेकिन इसमें रोजगार, किसानों के हित की बात और युवाओं, महिलाओं, किसी के हित की बात नहीं की गई है, तो बजट बेफिजूल साबित होगा। कल प्रदेश सरकार द्वारा बजट पास किया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? ये कल जो बजट पास हुआ है, इसमें मध्यम वर्ग के लिए कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई है, ना होटलों के लिए है, ना पब्लिक के लिए है। जो भी है ये सही नहीं है। इसके लिए ये होना चाहिए था कि ये देख करके कि किस हिसाब का बजट होना है, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बजट पास हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कल जो बजट पास हुआ है सरकार द्वारा, इसमें मध्यम वर्ग पे कोई विशेष फोकस नहीं किया गया है, मगर मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए मेडिकल प्रेफरेंस पे सरकार ने कार्य करने की योजना बनाई है, जो ठीक है। आने वाले समय में मेडिकल हर व्यक्ति को आवश्यकता है, मगर थोड़ा सा भी मध्यम वर्ग का ध्यान दिया होता तो और अच्छा बजट होता है। इसलिए मध्यम वर्ग पे ये बजट बोझ है। बजट को लेकर कल बजट पास हुआ है, क्या कहना है आपका? कहना है किसानों के लिए कुछ सहूलियत हो, खाद मारने मुद्दा हो। हाँ, एक तो बजट में बढ़ा हुआ है, क्या करें बताओ? हाँ, सरकार ने का बजट पास हुआ है, क्या कहना है आपका इसमें? हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने लिए जो कुछ किया, चाहे मेट्रो खोल रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हैं, चाहे कुछ करें। क्या कहना है आपका? हम क्या कहें, हम लोग युवाओं के लिए तो कुछ किया नहीं, इन लोगों ने सब अपने लिए कर रहे हैं। 2024 को देखते हुए जो भी चुनाव आने वाले, इस तरीके से अपना पादड़ में कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ करे तो ठीक भी रहे। नौकरी का भी निकल नहीं रही, जो निकलती है उनका पेपर लीक हो जाता है। क्या करें इसके बारे में बताइए? स्टूडेंट करे तो करे क्या? कैसा बजट चाह रहे थे आप लोग? अरे बजट के तहत तो कुछ अच्छे मतलब फ़ायदा हो युवाओं का, चक्कर में चाह रहे थे, उसको कुछ हो ही नहीं, तो अपने फायदा देखते हैं उन लोग। झूठ बोलने वाला बजट है। पब्लिक के हित में एक पैसे कोई काम नहीं हुआ है, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसान सांड से परेशान है, आम जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। इस सरकार कोई लेना देना नहीं है, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। और बाबा का अपना जो भी काम है, गाय भैंस का, वही अपना देख रहे हैं, वही करा रहे हैं भाई, कोई मतलब नहीं है। और ना इस बजट में ऐसा कुछ है कि जिससे किसी किसान का या पब्लिक का कोई हित हो, केवल झूठ का पुलिंदा है। योगी सरकार ने 7 लाख करोड़ के करीब का बजट कल पेश किया है। इस बजट में नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सुल्तानपुर में एक इमिलिया घाट का गोमती नदी का पुल है, उसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं की गई है, जो लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है बजट के अभाव में। इसलिए बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। बजट पेश किया है, इस पर आप क्या कहते हैं? बजट बहुत बढ़िया है, वो सभी लोगों के लिए ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है, ये मूलभूत हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे।
अब जितने लोग एक्टिव हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, उनके लिए महंगाई कोई असर नहीं होगी। जनता के साथ धोखा है। इस बजट में न तो रोजगार की कोई बात है, न तो किसानों के हित की कोई बात है, न आम जनमानस की महंगाई से छुटकारा दिलाने का कोई बात है। इसलिए साफ साफ है कि ये एक छलावा मात्र है।